बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सब खा मेरी जय जय सीताराम। पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अनंत कोटि सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज सभी महानुभावों के श्री चरणों में सादर प्रणाम निवेदित है। और श्री रामचरितमानस आरण्य कांड के चौथे दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी महान सज्जनों से विनम्र प्रार्थना है, प्रेम से हर्ष पूर्वक आप पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग आज है। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए आज का पाठ शुरू करते हैं। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। बिनती कर मुनि नाय सिर, कहे कर जोर बहोर, चरण सरोरुह नाथ जने, कबहु तजो मति मोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। श्री रामचंद्र जी महामुनि अत्रि जी के आश्रम में पधारे। महामुनि अत्रि जी ने आसन पर बिठाया राम जी को और श्री राम जी की स्तुति की, और फिर जो है विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। कहते हैं मुनि कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धि ने चरण कमलों का आश्रय छोड़ दिया तो भटक जाएगी। तो वे यही प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि आपके चरण कमलों में लगी रहे तो सब सही है। और लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे कि आने सुइया के पद गए हैं सीता, मिली बहोरे सुशीले विनीता। सुइया के पद गए सीता, मिली बहोरे सुशीले विनीता। ऋषि पत्नी मैंने सुखे अधिकाई, आशीष देने कटे बैठाई। पत्नी मैंने सुखे अधिकाई, आशीष देने कटे बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ
उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास में बिठा लिया। लिखते हैं महाराज आगे कि दिव्य बसने भूषण पहराए, जिन तेनु तने अमल सुहाए। दिव्य बसन भूषण पहराए, जिन तेनु तने अमल सुहाए। कहे रिस बधो सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। करे शिवदो सरस मृदुवानी, नारे धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। माता अनुसुईया ने श्री सीता जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहती हैं माता अनुसुईया कि मातो पिता भ्राता हितकारी, माते पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। मातो पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता बय देही, अधम सुनारे जो सेवो न तेही। अमित दान भरता बय देही, अधम सुनारे जो सेवो न तेही। कहती है माता अनुसुईया की हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। कहती हैं कि हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाले हैं, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर प्रसंग आया है आज। कहती है माता के धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर के अहिचारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर के अहिचारी। वृद्ध रोग बसे जड़ धनुहीना, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धनुहीना, अंधे बधिर क्रोधी अति दीना। कहती है माता अनुसुईया श्री सीता जी से कि धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत दीन ही क्यों ना हो पति, फिर भी कहती हैं कि ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जामे पोरे दो के नाना। कई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। कहती है माता कि ऐसा भी वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा बहरा क्रोधी
अत्यंत दीन ही क्यों ना हो पति, तो ऐसे पति का अपमान करके भी स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। कहती है माता आगे कि जग पति व्रता चारे वेद अहे ही, वेद पुराण संत सब कहे। उत्तम के असे बस मन माही, सपनहु आने पुर से जग नाही। उत्तम के असे बस मन माही, सपनहु आने पुर से जग नाही। सपनहु आने पुर से जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। ये जो है उत्तम श्रेणी की स्त्रियों के विचार हैं। अब जो है मध्यम श्रेणी की स्त्रियां कैसी होती हैं, लिखते हैं महाराज आगे कि मध्यम परमति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र ने जे जैसे। धर्म विचारे समुझे कुल रहे ही, सोन केष्ट त्रिय रोते असे कहे ही। धर्म विचारे समुझे कुल रहे, सोन केष्ट त्रिय श्रुति असे कहे। सोन कृष्ट त्रिय रुति असे कहे। मध्यम श्रेणी की स्त्रियां पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वालों को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्रियां हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और आगे लिखते हैं महाराज के बिन अवसर भय ते रहे जोई, और जाने आधा में नारे जगे होई। वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलपे सत परई। पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलपे सत परई। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पति का पतिव्रता बनी रहती है, शौक से नहीं भय से पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। अब रौरक नरक की क्या यातना है, ये तो बात की बात है। लिखते हैं आगे महाराज कि क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, और दुख न समझते हैं सामे को कोटि। बिनु श्रम नारे परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़े चले गई। बिनु श्रम नारे परम गति लहई, पतिव्रत
प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी में विधवा हो जाती है। और लिखते हैं महाराज आगे कि सहज अपावन नार, पति से बत शोभे गत लहाई। रामा सहज अपावन नार, पति से बत शोभे गत लहाई। रामा जसु गावत रोते चार, अजहु तुलसी का हर है प्रिय। रामा जसु गावत सुते चार, अजहु तुलसी का हरे प्रिय। सुन सीता तब नाम, सुमर नार पतिव्रत करहे। रामा सुन सीता तब नाम, सुमिर नार पतिव्रत करहे। रामा तो ही प्राण प्रिय राम, कहाँ कथा संसार हित। रामा सोई प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। कहती है माता अनुसुईया कि स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। कहती है माता की हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। पतिव्रत धर्म की कथा, ये कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। श्री सीता जी से कहती है माता अनुसुईया कि आप तो पतिव्रत, आपको तो राम जी प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ये कथा तो हमने आपसे कही है संसार के हित के लिए, क्योंकि सब ज्ञान और सब वहीं से प्रकट है, तो उन्हें क्या कहना था, पर उनको माध्यम बना के माता ने संसार के लिए कही है। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है, आगे कथा कल होगी। बोलो श्री रामायण मैया की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।